नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के आज के इस विशेष समाचार में आपका स्वागत है। विशेष समाचार इसलिए क्योंकि यह समाचार आपके लिए मार्गदर्शक समाचार है। जी हाँ मित्रों, आप में से बहुत लोगों की हार्दिक इच्छा है कि बैंकों में हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर अर्थात हिंदी अधिकारी बन करके जाएं और वहां बैंकों के साथ साथ देश की सेवा करें। तो आज का यह पूरा सत्र आपको बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर अर्थात राजभाषा अधिकारी कैसे बनेंगे इस पर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आपको जानना होगा कि आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए राजभाषा का क्या क्या चाहिए। सबसे पहली जो पात्रता की शर्त है वह है आपको पीजी होना चाहिए। पीजी किसमें? या तो आप संस्कृत में हो या फिर आप हिंदी में। यदि आप हिंदी में पीजी नहीं किए हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ग्रेजुएट हैं या 12 पास है, वो मुझे फॉलो करते हैं। उनके लिए यह संदेश है, अभी सीयू सेट होने वाला है या फिर अभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन का दौर चलने वाला है। तो इस दौर में मैं आप लोगों को सलाह दूंगा आप लोग सबसे पहले हिंदी अथवा संस्कृत में पीजी करें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पात्रता है वह है कि आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या अंग्रेजी 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए या अंग्रेजी 1 वर्ष, जो भी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको बताऊं कि परसेंटेज लेकर के बहुत लोगों का संदेह होता है। परसेंटेज का मतलब है सिर्फ पास होना हो। ठीक ठाक के पास है, पीजी है तो चल जाएगा। ग्रेजुएशन में कम से कम एक पेपर, एक सेमिस्टर या फिर आप 1 साल, ये तीनों में से किसी भी शर्त में अगर आप अंग्रेजी पढ़े हो तो आप आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पात्रता रखते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो समस्या है। मान लीजिए आपने एमए हिंदी से कर लिया, ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स है, साइंस है, तो भी मैथ साइंस में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। नहीं तो दूसरा विकल्प है कि आपको कहीं से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में फिर ये लाइन छोड़ करके आपके लिए जो दूसरी लाइन निकलती है वह है जेटीओ, ट्रांसलेशन ऑफिसर की भर्तियां आती हैं जिसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो आपने जान लिया, आपको पता चल गया कि आप इसके लिए पात्र हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि इसके लिए परीक्षा कैसे होती है और पढ़ाई कैसे करना है। चलिए मित्रों, अब इसके बाद अगला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और फिर इसके लिए कट ऑफ कितना जाता है। चलिए, जान करके आपको बहुत हैरानी होगी कि इसमें देखिए, सबसे पहले 3 सत्र में परीक्षा होती है। 3 सेट्स। पहला जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, दूसरा जिसमें आपको नंबर मिलता है, और तीसरा जो है वह इंटरव्यू है। तीनों में से 2 आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो पहला पेपर है इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर। इंग्लिश जो होता है वो 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का, 50 प्रश्न होता है और उसमें 25 नंबर होता है। उसके बाद रीजनिंग है 50 नंबर का, 50 प्रश्न, और करंट अफेयर 50। इसका मतलब है ये तीनों जो है ये आपके एमसीक्यू जैसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए पिछले बार में मैं अगर बात करूं तो इसमें इंग्लिश में जो ओवरऑल कट ऑफ गया था 7.25, ये एवरेज बता रहा हूं, किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से नहीं, ऑन एन एवरेज 7.25 का कट ऑफ गया था। कितना आसान है, 25 में से 7.25 ले आए, 8 ले आए, पास कर गए। तीनों सेक्शन में आपको पास करना है। आप ऐसा नहीं कि रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर कर लें और इसमें 5 तो आप फेल हैं। तो रीजनिंग में इस बार 3.75 गया था। सोच लीजिए किस लेवल का रीजनिंग आता है, बहुत आसान होता होगा, लोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद करंट अफेयर में 4 एवरेज गया था, और ये कुल मिलाकर के 7, 3, 10, 4, 14, 16, 25 गया था। 16.25 ये फाइनल कट ऑफ बना था आउट ऑफ 125। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है और ये सिर्फ आपको आगे पेपर 2 में ले जाने के लिए होता है, या फाइनल में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। बट स्टिल आपको मेरिट के हिसाब से आना ही पड़ेगा। मान लीजिए 400 लोग हैं, 10 पोस्ट है, तो उसके हिसाब से तो
अधिकतम नंबर स्कोर करना पड़ेगा। अब जब ये पेपर 1 में आप क्वालिफाई कर गए तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पेपर 2 में मित्रों बहुत बड़ा खेला होता है। तो दोस्तों पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में 45 नंबर और 15 नंबर, कितना हो गया, 60 नंबर का टोटल पेपर होता है। हंसी आ रही है सुन करके क्या 60 नंबर, ये तो हम यूं चुटकियों में ले लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका एक ऐसा पार्ट है जिसमें अधिकांश लोग सफल नहीं पाते हैं। अब जैसे देखिए इसमें वन लाइनर एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू का मतलब है आपको एक लाइन दे दिया जाएगा इंग्लिश में, मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूं। उस इंग्लिश वाले लाइन के लिए 4 ऑप्शन हिंदी में रहेगा, आपको बेस्ट सूटेड ऑप्शन चुनना है, या हिंदी में रहेगा उसको इंग्लिश में चुनना है। ये वन लाइनर के बाद आता है फिर आपको राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा नियम अधिनियम, इसके ऊपर आपको से पूछा जाता है, ये एमसीक्यू रहता है। और उसके बाद आपको हिंदी ग्रामर, कभी कभी इंग्लिश ग्रामर रहता है, मल्टीपल क्वेश्चन होता है, ये कई बार ईयर वाइज बदलता रहता है, तो इसके बारे में फिर आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये वाला जो इतना होता है ये करना बहुत आसान होता है, इसमें अधिकांश बच्चे अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। लेकिन जो फंसने वाला है वह होता है ये 15 नंबर का ट्रांसलेशन है, जिसमें 7.5 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और 7.5 इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। यहां मित्रों एक खेला है, और खेल यह है कि यहां आपको टाइप करके अनुवाद करना है। ध्यान रखिए टाइप नहीं करना है, आपको पैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, टाइमर चल रहा होगा, उसमें अंग्रेजी में लिखा होगा, उसको हिंदी में टाइप करना है, और हिंदी में लिखा होगा अंग्रेजी में टाइप करता है। बाई वर्च्यू ऑफ आपकी प्रैक्टिस आप लोग तो अंग्रेजी में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हाथ थोड़ा बहुत कंप्यूटर में चलता रहता है। लेकिन जब हिंदी में टाइप करने की बात आती है तो वहां 3 तरह की समस्या आती है। पहला, जिस इंस्टीट्यूट में आप परीक्षा दे रहे हैं उसका कई बार कीबोर्ड सपोर्टिव नहीं होता है। तो मित्रों मैं आपको बता रहा था कि यह जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है यह बड़ा कठिन होता है। आप में से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पेपर 1 पास होगा तब पेपर 2 की तैयारी करेंगे। तो जिनके अंदर ऐसी सोच है मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि आप इस तैयारी में मत आइए, क्योंकि टाइप करके एक लेवल पर एक स्पीड से अनुवाद करना ये अपने आप में बहुत बड़ी दक्षता है, और इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने टाइपिंग हिंदी में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर करने की आदत होनी चाहिए। बहुत लोगों के घरों में कंप्यूटर है, टाइपराइटर है। मैं यहाँ बात करूंगा, तारीफ करूंगा हमारे अमित भैया की। अमित जी ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं हिंदी टाइपिंग का। आप में से कोई भी अगर इस टाइपिंग के लिए, टाइपिंग एंड ट्रांसलेशन के अभ्यास के लिए जुड़ना चाहता है तो नंबर बाद में नंबर कॉपी करके उनसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको टाइपिंग आती है तो ये नहीं कि टाइपिंग आज करके 1 महीना छोड़ दिया स्पीड कम हो जाएगी, उसके लिए या फिर आप अपने घर में कर सकते हैं तो करिए। अब रह गई बात कि जब इतना आप क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में फिर आपको कम से कम 16-17 नंबर ले आना होता है ताकि आप मेरिट में आ जाए। इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, बैंक आपको बुलाती है, आप जाते हैं और थर्ड से आप राजभाषा अधिकारी के पद पर हासिल हो जाते हैं। यहां तक की जो बात है मित्रों, छोटी सी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे साथ भाषा शिक्षण के जो मित्र रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें अधिकांश अर्थात 30% बच्चे भाषा शिक्षण से ट्रेन हैं। अगर आप भी भाषा शिक्षण से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं जुड़े हैं तो भी आपने सुना होगा। तो यदि आप भाषा शिक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो फिर नंबर फ्लैश कर रहा हूं, उस नंबर पर कॉल करके आप बात करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षण लेना जरूरी है, प्रशिक्षण विशेषकर टाइपिंग का और अनुवाद का। दूसरी बात, मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष सत्र शुरू किया है, और वह सत्र मैंने शुरू किया है 5 मिनट ट्रांसलेशन। यह जो 5 मिनट ट्रांसलेशन सत्र शुरू किया है मैंने, वह हमारा चैनल है भाषा शिक्षण .official। यह चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है जो लोग ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर आइए। रोज एक 5 मिनट का सत्र में देता हूं, उससे आप विविध प्रकार के अनुवाद सीख पाएंगे, अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त सीरीज है।
तो आप उससे जुड़िए, यहाँ तो जुड़े हैं ही, वहां भी जुड़िए और आनंद लीजिए और साथ में अभ्यास शुरू करिए। आपके अगर कोई और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अवश्य जवाब देने का प्रयास करूंगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।